बिहार से, जहां पर सुशासन सरकार में अजीबोगरीब कारनामे सामने आ रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार विवादों में फंस गई है। दरअसल बिहार में संस्कृत की परीक्षा को लेकर जबरदस्त विवाद है। सरकार पर संस्कृत का इस्लामीकरण करने का आरोप है। संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए इस्लाम से जुड़े हुए कई सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में ये सब सामने आ रहा है। आरोप है कि बिहार शिक्षा विभाग की देखरेख में होने वाली 9वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान संस्कृत के पेपर में इस्लाम का महिमा मंडन करने वाले कुछ सवाल पूछे गए। देखिए, अगर आप तस्वीरों को देख रहे होंगे, एक आध शब्द जैसे जकात उर्दू का शब्द है, इसके अलावा मोहम्मदिया जो है वो संस्कृत के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस्लाम से जुड़ी हुई इस प्रश्न पत्र में शामिल की गई और उसको लेकर अब सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग के कारनामे की कलई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खोल दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स के जरिए गिरिराज सिंह ने संसद की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र को पोस्ट किया। और देखिए, इसी के साथ गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर संस्कृत के इस्लामीकरण का आरोप लगाया है। एक्स पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। नीतीश सरकार पर निशाना गिरिराज सिंह ने साधा। इससे पहले भी देखिए, जब हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को लेकर सरकार यहाँ पर घेरे में आई थी विपक्ष के, उस दौरान भी सवाल उठाए गए। अब गिरिराज सिंह ने ये एक्सपोज किया, बिहार में संस्कृत का इस्लामीकरण कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए इस्लाम पर सवाल और एक प्रश्न पत्र में ऐसे 10 सवाल जो हैं वो नजर आते हैं। ये बात एक्सपोस्ट में गिरिराज सिंह ने कही। इधर गिरिराज सिंह के आरोपों पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज सिंह कह रहे हैं ये गंगा जमुनी तहजीब है। संस्कृत के प्रश्न पत्र में इस्लाम से जुड़े हुए प्रश्न, और अब इस पर जेडीयू की सफाई ये कि ये गंगा जमुनी तहजीब है। ये सारी जो देखिए जिस तरह के सवाल यहाँ पर थे वो आप यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके मुख्यमंत्री हैं। नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, राम तो रहीम है, ओम तो मोहम्मद है, शीश तो मशीद है। तो इस पर जाकर के उनसे पूछिए ना कि यह पढ़ना हिंदू धर्म के अनुकूल है या नहीं है, सनातन धर्म के अनुकूल है या नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये तो गंगा जमुना तहजीब है। हिंदी के लोग उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भरोसा रखने वाले लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, बार पलटवार तो शुरू हो ही गया, लेकिन बिहार में 9वीं की परीक्षा के दौरान इस्लाम से जुड़े कौन कौन से सवाल पूछे गए थे ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा हम समझा देते हैं। देखिए, संस्कृत की परीक्षा में इस्लामिक सवाल क्यों, ये बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन उन सवालों को जानिए जो वाकई प्रश्न पत्र में शामिल किए गए। देखिए मेरे ठीक पीछे सबसे पहला सवाल ये, इफ्तार क्या होता है। ये संस्कृत का सवाल है। देखिए इफ्तार क्या होता है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल बरखा ये कि रोजा किस समय खुला जाता है, क्या देखकर खुला जाता है। ये संस्कृत के प्रश्न पत्र के सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए, फितरा किसे कहते हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं संस्कृत का जब एग्जाम हो रहा है 9वीं कक्षा का। ईद में क्या क्या पकवान बनते हैं और ईद कैसा पर्व है, ये वो चंद सवाल जो यहाँ पर पूछे गए हैं संस्कृत के इस प्रश्न पत्र में। और उसके बाद देखिए अनुराग, हम देख पा रहे हैं गिरिराज सिंह लगातार जो मुखर होकर सवाल उठाते हैं, एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, इससे पहले भी बिहार सरकार इसी तरह से सवालों के घेरे में आते रही है। याद होगा आपको, जब त्योहारों को लेकर छुट्टियां कम कर दी गई थी तब गिरिराज सिंह ने घेरा था, भारतीय जनता पार्टी ने घेरा था। अब संस्कृत के प्रश्न पत्र में इस्लामीकरण के सवाल। देखिए बिल्कुल लगातार इस तरह के फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, चाहे वो छुट्टी का मामला हो, नवरात्र में शिक्षकों की जो ड्यूटी लगाई गई थी उसका मामला हो, और फिर से एक बार आप देखिए जिस तरह से संस्कृत के क्वेश्चन जो पेपर है उसके अंदर किस तरह से उर्दू के शब्द जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि बिहार में जो अभी जो है वो 9वीं का इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहा है स्कूलों में, और उसी दौरान ये सवाल पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब उर्दू की पढ़ाई अलग से होती है, जिसको उर्दू पढ़ना हो वो अलग से पढ़ सकते हैं, तो इसमें संस्कृत में उर्दू के शब्दों को लाने की क्या जरूरत है। हाँ, आप हिंदी का जब एग्जामिनेशन हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत, चूंकि जो संस्कृत पढ़ते हैं वो उसको उर्दू के शब्दों से बहुत कुछ लेना देना नहीं रहता है। बावजूद इसके उर्दू के शब्दों को संस्कृत के पेपर में डालकर छात्रों से सवाल पूछना ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं छात्र भी इससे असहज होंगे, क्योंकि आप समझिए अगर उर्दू की किताब हम खोलते हैं तो उसमें कहीं आपको संस्कृत के शब्द नहीं मिलते हैं,
लेकिन वही संस्कृत के अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां उर्दू के शब्द पूछे जाएंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं असहज होंगे। और यही वजह है कि गिरिराज सिंह ने यह सवाल उठाया है। और लेकिन ये बात कहां तक निकल कर जाती है देखने वाली बात है, क्योंकि अब सफाई जेडीयू दे रही है साकेत। इसका मतलब ये कि इस पर कोई भी रिग्रेट वाली बात नहीं है, किसी तरह की कोई गलती मानने वाली बात नहीं है, बल्कि सरकार इसे डिफेंड भी कर रही है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।